तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर स्टैंडर्ड 10th। और आपने टेक्स्ट बुक को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इंट्रोडक्शन हमने देखा था। फिर उसमें उसके रूट्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा था। तो थोड़ा सा उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा बेसिक है, इसे पढ़ना है। अलग अलग टाइप से मेथड है टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आज एक दो मेथड्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, उसका रूट फाइंड करना है, तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आना चाहिए। हम उसको कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, बराबर। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब है क्यों जरूरत है, तो उससे हमें क्या होगा, उसका जो कोएफिशिएंट है और जो ए बी सी पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। उसका वैल्यू मिल जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ए बी सी इसको जनरली फॉर्म बोलते हैं, मतलब ए आएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स तो वेरिएबल है, फिर बी है, फिर सी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड में जीरो, या एक साइड में जीरो होना चाहिए और दूसरे साइड में पूरा उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये हो गया एक जनरल फॉर्म, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर है, इंडेक्स है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यानी पहला पावर 2, फिर पावर 1, पावर 0 होता है। जिसमें ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर होना चाहिए, बट जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, मैंने आपको बताया था, जब ए 0 होगा इस इक्वेशन में, ए अगर हम 0 रखते हैं तो हमें ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 मिल जाता है। और जब एक्स स्क्वायर यानी ये फर्स्ट टर्म वेरिएबल का वैल्यू 0 मिल गया, तो वहाँ पर वो 2 पावर या इंडेक्स 2 नहीं रहा। जब इंडेक्स 2 ही नहीं रहा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए ए का वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस से 2.1 में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने एक जनरल एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा था, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इक्वेशंस को लिखा था। चलो फिर से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने देखा था। अब ये एक अलग टाइप का इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर सिंप्लीफिकेशन के साथ हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, एक्सपांडेड फॉर्म है ये, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जो कि राइट साइड में है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ रखेंगे और दूसरा एक साइड को हम क्लियर कर देंगे, मतलब वहाँ 0 ले आएंगे। बाकी सारा जो वहाँ पर कंटेंट दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, सबको हम शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट में लेके आ गए। तो प्लस 2x माइनस 2x हो गया, और प्लस 3 जो है माइनस 3 हो गया। माइनस 2 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 4x, प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 is equal to 0 is the general form of the equation x square minus 4x minus 2 is equal to 0.
जब हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा, तो फिर अभी यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे विद द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हम कंपेयर करने पे हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है दैट इज़ वैल्यू ऑफ a इज़ 1, वैल्यू ऑफ b इज़ -4, वैल्यू ऑफ c इज़ -2। इस तरह से हमने a, b, c का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हमने शुरुआत किया था। रूट क्या होता है? तो x के जिस वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू है x, और द वैल्यू ऑफ x व्हेन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू है x का वही रूट होता है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉन जीरो। ये हमने सीखा, इसको याद रखना है। Then the value of variable which satisfy the equation are called solution or roots of the equation। क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन होता है वो x फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में है, तो वेरिएबल का जो एक्चुअल वैल्यू है वही वैल्यू रूट्स और सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको चेक करना है कि m का वैल्यू अगर 2 है, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 5/2, ये ऑप्शन में रूट कौन सा है, रूट कौन सा है फाइंड कैसे करेंगे? तो वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर m है इक्वेशन में वहाँ m का वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का 0 वो दोनों इक्वल है या नहीं। ओके, चेक करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, और हम पहले चेक करेंगे m इक्वल टू 2 से। लेट m इक्वल टू 2, देन 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 बिकम्स 2 इंटू m स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू m दैट इज 5 इंटू 2, 2 into 4 that is 8 and 5 into 10 that is 10। तो क्या मिलेगा? 8 minus 10 is equal to -2। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड से एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू है -2 और राइट हैंड साइड में तो 0 है, मतलब दोनों साइड जो है इक्वल नहीं है। So 2m square minus 5m is equal to -2, that is not equal to 0। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था m is equal to 2 is not a root of given equation, is not a root of equation 2m square minus 5m is equal to 0। इसका ये रूट और सॉल्यूशन नहीं है, तो m इक्वल टू 2 जो है वो रॉन्ग हो गया। अब m इक्वल टू 5/2 चेक करते हैं। 5/2 रखेंगे तो क्या होगा? 2m स्क्वायर माइनस 5m बिकम्स 2 इंटू 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, ये हो गया 25 अपॉन 2। कैसे हो गया? 5/2 का स्क्वायर होगा 25/4 और 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, सो 25/2 एंड सेकेंड माइनस 5 इंटू 5 25 अपॉन 2, सो 25/2 माइनस 25/2 दैट इज इक्वल टू 0। सो 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 मिला हमें, और राइट हैंड साइड में 0 है ओरिजिनल इक्वेशन में। Then we can say that m is equal to 5/2, or 5/2 is a root of
equation, given equation is the root of 2m square minus 5m is equal to 0. अब आगे बढ़ेंगे हम। इतना हमने लास्ट टाइम भी इसमें से बहुत सारी बातें हमने समझी थी, उसको हमने अभी रिवाइज कर लिया। अभी हम देखते हैं आगे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चंस। Find k if x equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. अब इसमें पहले ही से ही बोला है x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। वो रूट है, इसका मतलब हुआ कि जब हम उस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही होना है। तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया है x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ है, इज गिवन। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन बिकम्स k इंटू एक्स स्क्वायर, x मीन्स 3 है तो x स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 10 इंटू एक्स तो 10 इंटू 3 हो गया, देन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9k, 10 इंटू 3 दैट इज माइनस 30 plus 3 is equal to 0. Minus 30 plus 3 that is minus 27. So 9k minus 27 is equal to 0. We get 9k is equal to 27. And finally, k is equal to 27 by 9, that is equal to 3. So we get k is equal to 3 when 3 is a root of given equation. क्लियर हो गया ये? तो वैल्यू अगर रूट पहले से बता दिया तो हमें वैल्यू रखना है इक्वेशन में, और फिर उसमें जो भी एक टर्म हमारा मिसिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर k है तो k का वैल्यू हमें मिल गया। अब एक एक्टिविटी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है। इफ x इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0, अभी हमने ये सीखा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, सॉल्यूशन है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्या है, अभी हमने सीखा इसको। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5, x इक्वल टू 5 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट द x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 5 इन द इक्वेशन। अभी हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, देन इक्वेशन बिकम्स k इंटू एक्स स्क्वायर, एंड x क्या है 5 है, सो इट बिकम 5 स्क्वायर। तो बॉक्स में आ गया 5। आगे है 14 इंटू, हमारा बॉक्स है और 14 इंटू एक्स है, सो एक्स का वैल्यू 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25, सो 25 k माइनस 70 माइनस 5, कितना हो गया, माइनस 70 माइनस 5 दैट इज माइनस 75, माइनस 75 हो गया। तो 25k इज इक्वल टू 75, सो k इज इक्वल टू 75 अपॉन 25। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 25 3 जा 75, 3 हमें वैल्यू ऑलरेडी इस शीट में एक्टिविटी चार्ट में ये लिखा हुआ है। The value of k is equal to 3. Solution of a quadratic equation by graduation. अब हम क्या करेंगे, खुद
रूट और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे विथ मेथड दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। यानी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन हमने लास्ट ईयर या 8th में भी 9th में भी हमने सीखा है, हाउ टू फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल ही लेंगे सीधे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखो बच्चों कि जब भी हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसको पहले हम एक क्वेश्चन तो जैसा लिखा है वैसे ही देखेंगे, उसको हम फिर क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में को लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, सो हमारा काम आसान हो गया। स्टार्ट क्या कहाँ से करना है वो देखना है। इसका जो सी पार्ट है, सी एंड ए, सी एंड ए, सी ए यहाँ पर 1 है ऑलरेडी दिख रहा है, तो सी और ए का प्रोडक्ट 10 हो गया, वो हमने यहाँ लिखा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसका प्रोडक्ट 10 होता है, 1 एंड प्लस 10 दैट इज 10। अब हमें क्या करना है, ये 10 हमें मिल गया। पहला स्टेप है कि हमको फाइंड करना है कि फैक्टराइज किसको करना है। तो हमें 10 को फैक्टराइज करना है, मतलब a इंटू सी को फैक्टराइज करना होता है। a इंटू सी इज 10, और वो फैक्टराइज करके हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका सम और डिफरेंस, सम है या डिफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो b है, अभी a क्या हमारा a c प्लस है, पॉजिटिव है, बराबर है, तो हमें क्या करना है, उनका सम ही करना है। दो प्लस 10 है मतलब उसका सम क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। b क्या है, दैट इज 7। a इंटू सी को फैक्टराइज करना है, जिनका सम b होना चाहिए, b है 7, मिडिल टर्म। तो 10 को ऐसा हमें फैक्टराइज करना है कि प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और उनका सम 7 होना चाहिए। तो 10 इंटू 1 10, बट उनका सम 10 प्लस 1 11 होता है। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ। तो ये 7 हमें मिलना है 10 को स्प्लिट करके, तो 2 एंड 5 होगा। 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। प्लस 5 प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 5 के ऊपर प्रोडक्ट क्या है, प्लस 10 है, तो दोनों प्लस होना चाहिए तभी वो प्लस 10 होगा। दोनों माइनस होगा तो भी प्लस 10 आएगा, लेकिन हमने प्लस क्यों लिया फिर, बिकॉज जो बी पार्ट है वो प्लस 7 है, इसलिए वो साइन हमें डिसाइड करना है। प्लस 7 है तो दोनों पॉजिटिव आ गया। अगर वहां पर -7 होता, -7x, तो दोनों निगेटिव होता, -2 एंड -5, एंड प्रोडक्ट तो प्लस 10 ही होगा। ओके, ये थोड़ा सा स्टेप हमें ध्यान रखना है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है अभी इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इसको जो मिडिल टर्म है 7 को हमें 2 एंड 5 में स्प्लिट कर देना है। हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7x प्लस 10 है, इक्वेशन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 7 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 एंड 5 फॉर्म में, सो 2 प्लस 5। देखा आपने स्टेप क्या हो गया, ये 7 बिकम्स 2 प्लस 5। तो ये 2 और 5 कैसे हुआ, डिसाइड किसने किया, डिसाइड उसने a इंटू सी ने किया। तो 7 होना चाहिए सम और प्रोडक्ट होना चाहिए 10। 10 कंटिन्यू करेंगे, प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर हम स्प्लिट करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन करते हुए 2x एंड 5x, 7x बिकम 2x प्लस 5x, बराबर। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5 लिखने के बजाय, लेकिन पहला इक्वेशन है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा लिया है।
आप लोग 7x को डायरेक्ट 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये स्प्लिट कर लिया। अभी अब पेयर बनाना होता है। एक पेयर एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरा पेयर 10 के साथ हो जब बनेगा इक्वल टू 0। पेयर क्यों बनाया है? अभी हमें इसमें से कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। ये हम फैक्टराइजेशन तो हमने पहले सीखा हुआ है 9th में भी। एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बच गया, एंड ऑल्सो जो है वो वहां पर 2 भी बच गया। 2x में से x बाहर आ गया, तो वी गेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट। सिमिलरली जो दूसरा पेयर है उसमें से 5 कॉमन है, हमने 5 ले लिया और अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, x, और 10 में से हमने 5 को ले लिया बाहर, तो 5 2 जा 10, सो बिकम्स 2। 5 2 जा 10 होता है ना, तो 5 हमने ले लिया ऑलरेडी, तो 2 बच गया। तो ये हमारा एक नया स्टेप मिल गया। x प्लस 2 दोनों साइड में है, दोनों पेयर में है, हम उसको कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 और जो भी बच गया x प्लस 2 को छोड़कर, मीन्स फर्स्ट पेयर में हमें x मिला और दूसरे पेयर में प्लस 5 मिला, तो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो आगे आपको रूट फाइंड करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, आपको पता है, ये 2 टर्म मिल गया हमें, x प्लस 2 प्लस 5, जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। और आपको पता है कोई भी 2 टर्म या 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसमें से पहला प्रोडक्ट 0 हो सकता है और दूसरा प्रोडक्ट भी 0 होता है, क्योंकि कोई भी एक नंबर 0 हो गया तो उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को 0 एज्यूम करेंगे, या तो x प्लस 2 0 होगा और x प्लस 5 0 होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे एज्यूम करते हुए। ये स्टेटमेंट है, क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 देन एट लीस्ट 1 नंबर इज डेफिनेटली 0। फॉर एग्जाम्पल m इंटू n अगर 0 है, सो या तो m 0 होगा, m इक्वल टू 0, और n इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, x प्लस 2 x प्लस 5, तो हम क्या लिखेंगे, सो x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आइदर, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक 0 होगा ही होगा। अब हम ये 2 अलग अलग इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, एंड सेकेंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5। तो x का 2 वैल्यू मिला, therefore the solution or root of the given equation is -2 and -5। क्या मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम -2 रखेंगे x का वैल्यू तो भी वो सेटिस्फाई करेगा, और -5 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होता है, एक ही इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ध्यान रखेंगे, एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमेशा ये ध्यान रखें। दोनों सेम भी हो सकता है, -2, लेकिन मैक्सिमम 2 इक्वेशन मिल सकते हैं और 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जिसको हम रूट बोलते हैं। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अभी देखो क्या है, ये इक्वेशन में एक चेंजेस आ गया। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपको याद है? हमें ये नंबर फाइंड करना है कि जिसको हमें स्प्लिट करना है। कौन सा नंबर है वो? वो कैसे मिलता है? बाय मल्टीप्लाइंग ए विथ सी। तो ए 1 सी 10 है, प्लस 10 है, तो प्लस 10 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट प्लस 10 होना चाहिए और उनका जो सम है वो बी मतलब -7 होना चाहिए। तो +2 और +5 नहीं हो सकता। क्यों? +2 एंड +5 को ऐड करेंगे तो +7 मिलेगा। लेकिन वहाँ तो जो बी टर्म है वो -7 है। तो हमें कौन-सा लेना पड़ेगा? -2 एंड -5। ये माइनस नेगेटिव कब लेना है और पॉजिटिव कब लेना है, आपको क्लियरली ध्यान रखिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब ऐड करने के बाद ही मिडिल टर्म मिलना चाहिए, पहला स्टेप। फिर वो दोनों टर्म नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो जो बी है उसका साइन डिसाइड करेगा। वो -7 है तो दोनों माइनस होना चाहिए, +7 है तो दोनों प्लस होना चाहिए। ओके, ये आइडिया है इसका। तो अभी हमारे इक्वेशन में हम -7 को स्प्लिट करेंगे, -2 एंड -5। 7x plus 10 is equal to 0. It becomes x square -2 and -5 x plus 10 is equal to 0. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर -2x -5x इक्वल टू +10 इक्वल टू 0। फिर से हमने इसको क्या किया? पेयर बना लिया, कॉमन फैक्टर लिया x, ब्रैकेट में हो गया x -2, फिर कॉमन फैक्टर लिया -5। ध्यान रखो हमने -5 को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में +x आएगा और -2 हो जाएगा, देन बिकम्स -2। और इस पूरे एक्सप्रेशन में x -2 जो कॉमन मिल रहा है हमें, हमने उसको कॉमन ले लिया और जो बचा हुआ टर्म्स है वो x है एंड -5 है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म इक्वल टू 0 हो गया तो आइदर x -2 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, ये हमें पता है। x -2 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, ये स्टेप हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन में हमें मिला x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर रूट क्या हो गया? +2 एंड +5। तो solution or root of the given equation is 2 and 5। क्लियर हो गया अभी? ओके, अभी हम एक अलग एग्जांपल देखेंगे। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी 11 देखो बड़ा है, 8 छोटा है, यानी प्रोडक्ट छोटा है और सम और डिफरेंस 11 बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। तो पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर, वहां पर 1 था हमेशा, अभी यहाँ पर देखिए 3 आ गया। ये थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा नया टाइप का इक्वेशन आ गया। तो हमें किसको फैक्टराइज करना है? मैंने पहले बताया a इंटू सी, दैट इज 3 इंटू 8, वो होता है 24। मतलब हमको 24 प्लस 24 को, अभी प्लस 24 आ गया, मतलब कि हमें ऐसे दो नंबर को ढूंढना है जिनका सम क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म, जो कि 11 है, प्लस 11। प्रोडक्ट इज 24 और सम 11 होना चाहिए, जो कि मैंने बताया मिडिल बी टर्म जो है। तो 24 का प्रोडक्ट कौन कौन सा है? आप बहुत सारे से 2 इंटू 12, लेकिन 2 12 4 नहीं होता है 11। फिर 3 इंटू 8,
तो 3 और 8 नंबर हमें मिलेगा। 3 8 जा 24 एंड 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो 11 को हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 एंड 8 प्लस 3 प्लस 8 डायरेक्टली कर दिया हमने। 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। पेयर बना लिया, कॉमन फैक्टर 3x बच गया x प्लस 3x पूरा बाहर है, कॉमन है, सो रिमेनिंग फैक्टर क्या है वहां पर 1। अगेन 8 कॉमन x एंड रिमेनिंग फैक्टर 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 पूरा एक्सप्रेशन में ये कॉमन है। 3x प्लस 8 जो भी बच गया हमने इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा। 2 टर्म मिल गया हमें, आइदर फर्स्ट टर्म x प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -1 एंड 3x इज इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -8 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन क्या मिला? x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -8/3। -1 and -8/3 is the root of the given equation. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसका ए बी सी क्या है वो हमें नोट करना पड़ेगा। फिर a इंटू सी जो है, c प्लस में है और यहाँ c, तो a इंटू सी अगर उसका प्रोडक्ट जो वो है अगर पॉजिटिव है तो दोनों नंबर आइदर पॉजिटिव हो सकता है अदर निगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर C और A का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें जो मिडिल टर्म है वो हमें दोनों को ऐड करने पे मिलेगा, तो दोनों सिंबल सेम हो सकता है। तो ये सेम में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो B से डिसाइड होगा। और अगर C और A का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ध्यान रखो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट या नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव तो फिर जो दोनों टर्म आएंगे हमारा वो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मतलब वहां पर सम जो है वो सी ए सी नहीं मिलेगा, डिफरेंस जो है वो मिलना चाहिए, डिफरेंस जो है वो बी मिलना चाहिए। ऊपर क्या है? सम जो है वो बी के बराबर होना चाहिए और नीचे क्या हो जाएगा? डिफरेंस जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ए सी जो है वो निगेटिव है, ए सी निगेटिव होगा तो डिफरेंस, ए सी पॉजिटिव होगा तो सम, यही याद रखना है। ए सी पॉजिटिव है तो सम होना चाहिए, ए सी निगेटिव है तो डिफरेंस होना चाहिए। देखो ध्यान से अभी ये क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो ए सी यानी A1 C15 पॉजिटिव है प्रोडक्ट, तो दोनों आइदर पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ +8 है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और -8 है तो निगेटिव हो गए, दोनों साइन सेम होगा, मतलब दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? ए सी वो निगेटिव है, ए इंटू सी निगेटिव है, तो यहाँ पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए। तो 15 और प्रोडक्ट ऐसा दो
5 into 3, 15, and 5 minus 3 is 2. डिफरेंस 2 होना चाहिए, सम नहीं। 5 and 3 का डिफरेंस 2 है, 2 पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा डिफरेंस में। दूसरा, फिर से ए सी का वैल्यू जो है वो माइनस है, निगेटिव है, तो स्प्लिट करेंगे ऐसे दो टर्म में जिसका डिफरेंस -2 होना चाहिए। अगेन 5 and 3, 15, बट डिफरेंस इज -2, तो जो बड़ा नंबर है माइनस वो निगेटिव हो जाएगा, -5 + 3, -5 + 3, क्योंकि डिफरेंस -2 है, तो नंबर जो 5 है बड़ा है वो निगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो स्टेप हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल है ये -x² -15x + 54, इसमें पॉजिटिव है तो इसका मतलब सम जो है वो -15 होना चाहिए। 54 को स्प्लिट करेंगे, 9 6 जा 54 एंड 9 and 6 15, दोनों निगेटिव होना चाहिए क्योंकि मिडिल टर्म निगेटिव है, -15 है, तो -9 और -6 लेंगे और सॉल्व करेंगे। -9 -6, तो -15x becomes -9 -6, देन +54 = 0। पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, वो स्टेप कंटिन्यू वही रहेगा, x -9 -6 कॉमन, x -9 = 0। ये स्टेप बनाते समय ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा उसमें एक फैक्टर कॉमन मिलना ही चाहिए। कॉमन नहीं मिला तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, ये समझो। x -9 कॉमन फैक्टर मिल गया, अनकॉमन फैक्टर x -6, दूसरे ब्रैकेट में दो सॉल्यूशन मिलेगा अभी हमें, x -9 = 0 एक इक्वेशन, देन x -6 = 0 ये दूसरा x = 9 पहला इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, और दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन x = 6। So 9 and 6, x = 9 and x = 6 is the root of the given equation. ये स्पेशल है, ध्यान से देखेंगे हम। -20 है, निगेटिव है, मतलब डिफरेंस क्या आना चाहिए, b प्लस x है ना, +1 का डिफरेंस, -20 ये है, और उसको स्प्लिट करेंगे तो 4 × 5, 4 5 = 20, और डिफरेंस 1 आता है, तो +4 और -5 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस तो -1 आएगा, हमको +1 चाहिए, हमको क्या लेना है, +5 and -4, और -4 and +5 कैसे भी लिख सकते हो, +5 and -4 लिख सकते हो। पेयर बनाएंगे, x -4 आ गया, कॉमन +5, देन x -4, x -4 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x + 5 अनकॉमन फैक्टर, वो भी ब्रैकेट में, = 0। तो हमें दो इक्वेशन मिला, वी गेट 2 इक्वेशंस, x -4 = 0 और x + 5 = 0। तो x = 4 और x = -5. These are the roots or solutions of the given equation. तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। किसको फैक्टराइज करना है, तो AC को फैक्टराइज करना है, और क्या करने के लिए फैक्टराइज करना है, B फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना है। ओके, तो आज का सेशन हम क्या करेंगे,